नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम प्राचीन इतिहास के वैदिक सभ्यता का हम लोग एक सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम आज ऋग वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल दोनों का डिस्कशन करेंगे लुसेंट का। साथ ही आपको ये सभी का जो है एक लास्ट में ब्रीफ है ना, एक निचोड़ भी आप लोग को अपना से बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक ताकि आपको सारा बात जो है समझ में आए। इसका बहुत सारे डिस्कशन होंगे, थोड़ा लंबा भी वीडियो होगा, सब लोग देखिएगा, जरूर इसमें फायदा आप लोग के होगा। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए, वैदिक काल का विभाजन हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक ऋग वैदिक काल है और दूसरा जो है वह उत्तर वैदिक काल है। तो ध्यान देंगे, यानी वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक ऋग वैदिक काल है और दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल है। ये ध्यान रखेंगे। तो ऋग वैदिक काल जो है वह ध्यान रखेंगे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और कहने का मतलब है उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यानी उत्तर वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांटे। एक जो हुआ वह कहने का मतलब ऋग वैदिक काल और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का भी याद रखिएगा, यानी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व जो है इसकी एक काल है। और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल की अगर हम लोग देखें तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व जो है इसकी काल है। ये बात ध्यान में रखेंगे। हम लोग आगे अगर इसमें देखें तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब, अफगानिस्तान ये सब क्षेत्र में बटे। यानी आर्य लोग जो आए वह सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। ये ध्यान रखिएगा, कौन से प्रदेश में आए थे, सप्त सैंधव, जिसमें पंजाब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में आए थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वह मध्य एशिया बताए थे। बहुत लोगों का अपना अपना मानना था, जिसमें हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, है ना। कि जैसे तिब्बत जो है दयानंद सरस्वती बताए थे, मध्य एशिया जो है मैक्स मुलर बताए थे, है ना। और कहने का मतलब है उत्तरी ध्रुव पर जो है बाल गंगाधर तिलक बताए थे। तो ऐसे कहने का मतलब है बहुत लोग अपना अपना, लेकिन सर्वमान्य मत जो है आर्यों का वह याद रखिएगा वह मध्य एशिया ही है। मध्य एशिया जो है याद रखिएगा उसका मूल निवास स्थान है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई और आर्य के द्वारा जो निर्मित सभ्यता है वह सभ्यता आपको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, है ना, ध्यान रखेंगे। यानी वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ध्यान रखेंगे यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यानी यहाँ जो रहने वाले जो लोग थे वह ग्रामीण कल्चर के लोग थे। यानी कहने का मतलब गांवों में निवास करने वाले थे। तो इसका जो कल्चर था वह हम लोग को ध्यान में रखना है। इसका कल्चर कैसा था, ध्यान में रखिएगा, ग्रामीण था। अब क्या है, इसका जो आर्यों का भाषा था वह संस्कृत था। यानी आर्य लोग जो है ज्यादातर कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा का उन लोगों ने ज्यादातर प्रयोग किया था। ये बात ध्यान में रखिएगा, आर्य लोग जो है कौन सी भाषा का प्रयोग किए थे, तो याद रखिएगा यानी संस्कृत भाषा का उन लोगों ने प्रयोग किया था। देखिए, आर्य के प्रशासनिक इकाई आरोहिक क्रम में अगर देखें तो पांच। सबसे पहला जो था वह कुल था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या, कुल के बाद अगर हम लोग देखें, कुल की बात अगर हम लोग देखें उसके बाद जो है यानी कुल, ग्राम, बीस, जन और राष्ट्र, यानी इनका जो बंटवारा था ऐसे अगर हम लोग देखें तो कहने का मतलब है कुल, ग्राम, बीस और जन, राष्ट्र, है ना। ग्राम की मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। यानी ग्राम की जो मुखिया थे उसको उस समय क्या कहा जाता था, तो याद रखेंगे ग्रामीण कहा जाता था। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, ये बात ध्यान में रखिएगा, ग्रामीण कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें बीस के प्रधान को विस्पति कहा जाता था। जन के शासक को जो है वह राजा कहा जाता था। यानी जन के जो शासक थे उसको राजन कहा जाता था। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, राज्य अधिकारों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। यानी इस समय जो है राज्य अधिकारों में जो है सबसे ऊपर अगर देखा जाए सलाह ये सब के लिए जो है पुरोहित, और इसके बाद जो है वह सेना को रखा जाता था। पुरोहित और सेना जो था इसमें महत्वपूर्ण योगदान इनका हर चीज में भाग लेते थे। देखिए, वशिष्ठ वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र जो थे उदार पुरोहित थे। यानी कहने का मतलब है इस समय दो पुरोहित थे, एक वशिष्ठ थे और दूसरा क्या कौन थे, तो याद रखिएगा विश्वामित्र थे। और एक जो था रूढ़िवादी था, वशिष्ठ कैसा था, तो याद रखिएगा रूढ़िवादी सोच का था। और कहने का मतलब विश्वामित्र जो थे वह पुरोहित ऐसे थे जो कहने का मतलब है यानी उदार उदार थे, है ना। यानी उदारता इनका दिल था। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो सूत, रथ, रथकार और कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। रत्नी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 होती थी। यानी कहने का मतलब कितने रत्नियों की चर्चा है, तो याद रखिएगा 12 रत्नियों की इसमें क्या है, चर्चा है। पूरब की अगर हम लोग बात करते हैं तो दुर्गपति। स्पर्श की अगर बात करते हैं तो जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था।
स्पष्ट क्या होता था, गुप्त। अभी खुफिया उफिया हम लोग देखते हैं, उसी प्रकार के उस समय जो था यह एक प्रकार की खुफिया थी, है ना। ये बात ध्यान में रखेंगे। आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है कि वाजपति जो है गोचर भूमि का अधिकारी होता था। यानी कहने का मतलब जो भूमि गोचर होते थे उसका अधिकारी को हम लोग या सरकारी कर दीजिए, है ना। तो ऐसे भूमि के जो है अगर हम लोग देखें तो ये वजपति जो होता था वो अधिकारी होते थे। उग्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो अपराधियों की पकड़ने की कार्य कौन करता था उस समय, उग्र करता था। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम लोग देखें तो ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधीशों का उल्लेख नहीं है। यानी इसमें कहने का मतलब है न्यायाधीश का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन थी, तो सभा एवं समिति जो थी वह राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। तो राजा को सलाह देने वाली जो संस्था थी, याद रखिएगा, सभा एवं समिति थी। दूसरा है सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। यानी कहने का मतलब श्रेष्ठ लोगों की जो संस्था थी वह सभा थी। और दूसरी बात है समिति जो है सामान्य जनता की प्रतिनिधि करती थी। याद रखिएगा, समिति जो थी वह सामान्य जनता की क्या करती थी, प्रतिनिधि करती थी। देखिए इसके अध्यक्ष को ध्यान रखिएगा, यानी इसके जो अध्यक्ष होते थे इसको क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। यानी इसके अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते थे, तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष को हम लोग ईशान कहते थे। यानी इसके अध्यक्ष जो होते थे उसको ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। यानी स्त्री जो है सभा और समिति में क्या कर सकती है, भाग ले सकती है। देखिए युद्ध में कबीले की नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में जो है कबीले का जो नेतृत्व है कौन करता था, तो याद रखिएगा राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कहने का मतलब युद्ध के लिए किसका प्रयोग किया गया है, कौन सा शब्द का, तो याद रखिए गविष्टि। या ऐसे कहेगा गविष्टि किसके लिए प्रयुक्त शब्द है, तो युद्ध के लिए है। जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। इसका मतलब है कि उस समय की जो पशु थी वह गाय जो है वह प्रमुख थे। ठीक है। 10 राग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन सा मंडल में, तो याद रखिएगा 7वें मंडल में जो है वह 10 राग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध जो है पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर जो है सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास की क्या हुआ था, याद रखिएगा सुदास का विजय हुआ था। यानी कहने का मतलब है इसमें जीतने वाला राजा कौन था, तो याद रखिएगा सुदास विजय हुआ था। अब देखिए आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है ऋग्वेद समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। याद रखिएगा, यानी ऋग्वैदिक समाज हम लोग को 4 वर्गों में बांटा। ये वर्ण व्यवस्था क्या थी, तो ब्राह्मण क्षत्रिय, ध्यान रखेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और उसके बाद दूसरा अगर हम लोग देखें क्षत्रिय वैश्य और उसके बाद जो है वह शूद्र। ऐसे करके कहने का मतलब है वर्ण व्यवस्था थी। आगे अगर हम लोग देखें यह विभाजन व्यवसाय आधारित थी, यानी कार्य के आधार पर थी, है ना। याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब है जो कार्य करता है, मान लीजिए कि परिवार में कोई अगर पढ़ने का कार्य करता है तो वह ब्राह्मण होगा, रक्षा करने की कार्य करेगा क्षत्रिय होगा, ये व्यवसाय ये सब का कार्य करेगा वैश्य हो जाएगा, और कहने का मतलब अन्य जो कार्य करता है वह क्या होगा, शूद्र होगा। यानी एक ही परिवार में जो वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं था, यानी कर्म आधारित था। याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल में जो था वह जन्म आधारित नहीं था, क्या था, कर्म आधारित। यानी कर्म के आधार पर उनका जो है याद रखिएगा वर्ण व्यवस्था थी। देखिए इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, यानी सॉरी, ब्राह्मण जो है याद रखिएगा ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से, यानी कहने का मतलब ब्राह्मण की जो जन्म हुआ है वह कहाँ से, तो मुख से। याद रखिएगा क्षत्रिय की भुजाओं से जन्म हुआ है। ठीक है, यानी क्षत्रिय का जन्म कहाँ से हुआ है, तो याद रखिएगा भुजा से। उसके बाद वैश्य की जन्म की बात करते हैं तो जांग से, और शूद्रों की जन्म जो है वह पैर के तलवे से या पैर से हुआ। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था में कहा गया, यानी कहने का मतलब शूद्रों को सबसे उस समय नीच यानी नीचे दिखाया गया, है ना। एक बार और रिकॉल हम लोग कर लेंगे, यानी कहा गया कि परम पुरुष के मुख से जो है वह ब्राह्मण का जन्म हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ, है ना, जांघों से वैश्य का जन्म हुआ, और कहने का मतलब पैर से जो है वह शूद्र का जन्म हुआ। आर्यों का समाज पितृ प्रधान थी। हम लोग देखें पीछे जो हम लोग देखे हड़प्पा सभ्यता में हम लोग देखे कि मातृ प्रधान थे, लेकिन वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल में अगर हम लोग देखें तो आर्य समाज जो था वह पितृ प्रधान था। यानी कहने का मतलब है पुरुषों की प्रधानता थी। याद रखिएगा समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल कहलाती थी। यानी परिवार के समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा कुल कहा जाता था। उसके बाद जिसका मुखिया उसका पिता होता था, और परिवार के मुखिया उस समय कौन होता था, तो याद रखिएगा पिता होता था, जिसे कुलप भी कहा जाता था।
यानी कहने का मतलब परिवार के मुखिया को कुलप भी कहा जाता था। तो हम लोग देखे थे कि इसमें क्या है कि एक प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटी इकाई थी, है ना, और छोटी इकाई में इसको क्या कहा गया, तो याद ध्यान ध्यान रखिएगा, घर के जो मुखिया होता था उसको कुलप कहा गया, है ना, यानी ये छोटी इकाई कुल या परिवार कहा गया। अब देखिए स्त्री इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, यानी स्त्री जो है अपने पति के साथ यज्ञ ये सब जो कार्य होता था, तो यज्ञ ये सब कार्य में वह क्या काम करती थी, भाग लेती थी। बाल विवाह एवं प्रथा जो था इस समय प्रचलित नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। यानी ऋग्वेद में जो है वह बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, है ना। अब देखिए विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी, यानी उस समय एक व्यवस्था था कि अगर किसी महिला का अगर पति मर जाए तो कहने का मतलब अपने छोटे भाई के छोटे देवर से जो वह क्या कर सकते हैं, शादी कर सकता था। देखिए उसके बाद उपनिषदों की इसमें संख्या देखिए दिया हुआ है 108, ठीक है। उसके बाद पुराणों की संख्या 18 है और वेदांगों की संख्या 6 है, ये बात याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है इसमें हम लोग को ध्यान रखना है, उपनिषदों की संख्या 108, महापुराणों की संख्या अगर देखा था 18 और वेदांगों की संख्या अगर हम लोग देखें तो वेदांगों की संख्या जो है वह 18 है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि किसकी कितनी संख्या है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आगे आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो देखिए कहता है कि स्त्रियों की शिक्षा ग्रहण करती थी, यानी कहने का मतलब है स्त्री जो थी उस समय पढ़ी लिखी हुई करती थी क्योंकि शिक्षा वह ग्रहण कर सकती थी। वेद में ले लोपामुद्रा, ऋग्वेद में जो है लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां थी, यानी पढ़ी लिखी विद्वान स्त्रियां जो थी उस समय हुआ करती थी। याद रखिएगा ऋग्वैदिक के काल के मेन जो है वह लोपामुद्रा, अपाला, विश्वास ये सब जो थी, घोषा ये सब जो महिला थी वो विदुषी थी, यानी पढ़ी लिखी हुआ करती थी। अब देखिए कहता है प्रमुख दर्शन एवं परावर्तक उसके कौन थे। सवाल के अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है योग दर्शन का कौन था, तो ये इंपॉर्टेंट है, पतंजलि। सांख्य दर्शन का कपिल मुनि, न्याय दर्शन का गौतमी या गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का वादरायण, और वैशेषिक अगर हम दर्शन की बात करते हैं तो कनाद मुनि। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी कौन से दर्शन का कौन, फिर से हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। यानी योग दर्शन का जो मेन मेन है, योग दर्शन का पतंजलि, सांख्य दर्शन का कपिल मुनि, न्याय दर्शन का गौतमी या गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का वादरायण, और वैशेषिक दर्शन का कनाद मुनि। तो ये कहने का मतलब याद रखिएगा इसमें कौन सा दर्शन का कौन प्रतिभा, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, जो महिलाएं जीवन भर शादी नहीं करती थी तो उसको कहने का मतलब है अमाजू कहा जाता था, याद रखिएगा। आजीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक या उपाध्याय कहलाया, यानी अध्यापक को क्या कहा जाता था, उपाध्याय, जो जीविकोपार्जन के लिए वेद और वेदांग को वह क्या करता था, पढ़ता था। आगे अगर हम लोग देखते हैं, आगे इसमें अगर हम लोग देखें, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस, याद रखिएगा। यानी आर्य लोग जो है वो प्रमुख रूप से जो पेय पदार्थ ग्रहण करता था उसको कहा जाता था सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था, ठीक है। यानी कहने का मतलब है किससे बनता था, वनस्पति से। अगर हम लोग और देखें इसमें, तो आर्य के प्रमुख 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीय। यानी कहने का मतलब है इसके 3 जो ये है, याद रखिएगा, पहनावा और ढाबा के लिए 3 वस्त्र हुआ करते थे, वास, अधिवास और उष्णीय, ठीक है ना। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था, यानी अंदर जो कपड़ा पहनते थे उसको क्या कहा जाता था, नीवी कहलाता था। देखिए उसके बाद क्या है कि आर्ज की अगर हम लोग बात करते हैं, आर्यों के मनोरंजन का प्रमुख साधन, मुख्य साधन की अगर हम लोग बात करें तो संगीत, संगीत था, याद रखिएगा, ठीक है। रथ दौड़ था, घुड़दौड़ था, धुतकीरा, यानी ये सब कहने का मतलब है वो लोग क्या काम करते थे, मनोरंजन का साधन था। आर्यों का प्रमुख या मुख्य कहिए व्यवसाय पशुपालन और कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि वैदिक सभ्यता में आर्य लोग जो है मुख्य रूप से क्या करते थे, तो याद रखिएगा पशुपालन एवं कृषि कार्य करते थे। ऋषि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। यानी किसे कहने का मतलब परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऋषि, है ना, महर्षि कनाद को जो है, याद रखिएगा महर्षि कनाद को हम लोग क्या कहते हैं,
भारतीय परमाणुवाद का जनक कहते हैं। देखिए, गाय को अधन्या गाय को अधन्या न मारे जाने वाले पशु योग की श्रेणी में रखा गया। यानी आज भी हम लोग को गाय जो है वह पूजनीय है, और उस समय भी गाय जो है वह पूजनीय है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाले जाने का प्रावधान था। यानी जो गाय को मृत्यु दंड दे सकता है या हत्या कर देगा, तो उसको उस देश से ही क्या कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, या कहने का मतलब है उसकी हत्या मृत्यु दंड दे दिया जाता था। आर्यों के प्रिय पशु अगर देखा जाए तो घोड़ा था। आर्य लोग जो है वह क्या चीज से आया करते थे, तो घोड़ा से। सर्वाधिक प्रिय देवता उन लोग का इंद्र था। देखिए, उसके बाद हम लोग और इसमें अगर बात करते हैं तो कहने का मतलब है नदियों का नाम, जैसे और हम लोग चर्चा करेंगे इसमें और क्या क्या चीज हो सकता है। देखिए, नदियों में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो बितास्ता को क्या कहा गया? बितास्ता को झेलम, अस्कनी यानी चिनाब, पुरुषनी रावी अब कहलाया, सतुद्री उस सतलज अभी कहलाया, बिपाशा को ब्यास अभी कहलाया, सदानीरा जो गंडक है ना। उसके बाद दृश्यधती जो है उसको घग्गर, या कहने का मतलब है उस समय सरस्वती कहलाती थी, ठीक है। गोमती को गोमल अभी है जो गोमती, है ना। सुवसती यानी स्वात कहा गया, स्वात कहा गया। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है नदियों का जो है पुराना नाम और अभी का नाम हम लोग देखें, ठीक है। तो इसमें मेन रूप से याद रखिएगा, झेलम को पहले बितासा कहा जाता था, चिनाब को अस्कनी कहा जाता था, रावी को रोशनी कहा जाता था, सतलज को सतुद्री कहा जाता था, ब्यास को विपाशा कहा जाता था, गंडक को सदानीरा, घग्गर को सरस्वती, है ना, सिंधु को सिंधु, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऐसे करके कहने का मतलब है नदियों का जो है उस समय नामाकरण था। इसमें अगर हम लोग देखें, देखिए उसके बाद क्या है, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पनी कहलाता था। यानी व्यापार के खोज में दूर दूर तक जो व्यक्ति जाता था उसको क्या कहा जाता था, तो ध्यान रखिएगा, पनी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। यानी लेने देने में जो वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु जरूरत को आपको दिया जाएगा और दूसरे वस्तु जरूरत का मुझे दे दो, तो इस प्रकार से लेन देन में जो है वह वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को विकनौट कहा जाता है, यानी सुदखोर, है ना, याद रखिएगा। यानी ऋण देकर ब्याज लेने वाले को विकनौट, यानी उस समय भी इस प्रकार की व्यवस्था थी। देखिए, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता को अग्नि कहा जाता था। यानी उस समय जो है, अभी भी हम लोग देखते हैं जब यज्ञ ये सब करते हैं तो हुमन कुंड करते हैं। यानी भगवान और कहने का मतलब व्यक्ति के बीच मध्यस्थता के जो कार्य करते थे वह कौन करते थे, तो याद रखिएगा अग्नि करते थे। तो मध्यस्थता की जो कार्य करने वाला कौन था, तो याद रखिएगा अग्नि। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। यानी ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसको मानी जाती थी, तो याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब सरस्वती की। ऋग्वेद में गंगा एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार है। यानी ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितना बार है, तो 1 बार, और यमुना का उल्लेख कितने बार, 3 बार है, याद रखिएगा। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार है। यानी सबसे ज्यादा उल्लेख जो है वह सिंधु नदी का ऋग्वेद में मिलता है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति हो गया। अब भगवान बदल गए। यानी ऋग वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल में आया, तो कहने का मतलब है, याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति हो गया, सर्वाधिक प्रिय देवता, ठीक है। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास जो है उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ जो है वह देखने को मिलता है। यानी उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ की जो है वह चर्चा मिलता है, अनुसंठान अनुष्ठान किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे अगर हम लोग देखें और इसमें, तो कहने का मतलब है और चर्चा क्या किया गया। देखिए, उत्तर वैदिक काल में और अगर हम लोग देखें तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर हो गया। हम लोग देखें कि ऋग वैदिक काल में क्या है कि एक ही परिवार में जो है कोई जाता पिसता है, एक ही परिवार में जो है कोई पढ़ने की कार्य करता है, रक्षा करने की कार्य, उसके आधार पर एक ही परिवार में ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। लेकिन कहने का मतलब है जैसे ही हम लोग आगे आए उत्तर वैदिक काल, तो यहाँ कहने का मतलब है कार्य के आधार पर नहीं, व्यवसाय के आधार पर नहीं, अब जन्म के आधार पर। यानी जिस वर्ग में वह जन्म लेगा उसका वही जात रहेगा, जो अभी तक जो है वह चलते हुए आ रहे हैं। देखिए, ऋग वैदिक काल की देवता और उसका संबंध, देखिए इंद्र जो है युद्ध का नेता और वर्षा का देवता कहलाया, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इंद्र को जो है वह क्या कहा गया, तो याद रखिएगा, देवता जो है वह किसका देवता कहलाया,
तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। यानी कहने का मतलब है वह युद्ध और वर्षा का देवता। अग्नि जो है देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता का कार्य करता था। वरुण जो है याद रखिए पृथ्वी एवं सूर्य निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व नियामक जो थे और शासन, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता, ये सब जो थे वरुण थे। यानी वरुण के कारण ही दिन रात होता था। समुद्र का देवता भी कौन थे? वरुण थे। पृथ्वी और सूर्य निर्माता कौन थे? वरुण थे, है ना। सत्य का प्रतीक कौन थे? वरुण थे। जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है उसका प्रतीक कौन थे? तो वरुण थे, है ना। तो ऐसे करके वरुण जो थे देवता थे, सबका कार्य अलग। घौ जो था आकाश का देवता प्राचीन में। सोम जो था वह वनस्पति का देवता, वही सोम रस की चर्चा होता है। उषा जो है प्रगति और उत्थान की देवता। अश्विनी जो है, अश्विन की अगर हम लोग बात करते हैं, अश्विन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको विपत्तियों को हरने वाली देवता, ठीक है ना। पूषण जो है पशुओं का देवता। विष्णु जो है विश्व के संरक्षण और पालन करता थे, ठीक है। और मरुत की अगर हम लोग बात करते हैं तो मरुत जो था आंधी और तूफान की देवता था। इस समय कहने का मतलब इस प्रकार से सब देवता थे। यानी विष्णु जो थे वह विश्व के संरक्षण और पालन करता थे। मरुत आंधी और तूफान, पूषण पशुओं का देवता, है ना। उषा प्रगति और उत्थान, सोम वनस्पति की, धौ आकाश की देवता, वरुण पृथ्वी, ये सब थे। अग्नि यानी मनुष्य और कहने का मतलब है देवताओं के बीच मध्यस्थता के लिए। और इंद्र जो थे वह ध्यान रखिएगा इंद्र क्या थे? तो ये वर्षा और युद्ध के देवता थे। आगे अगर हम लोग इसमें और बात करते हैं तो देखिए, और अगर हम लोग देखें तो कहने का मतलब है उत्तर वैदिक काल में जो है हल को सीधा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। यानी उत्तर वैदिक काल में जो है हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। याद रखिएगा सीता की चर्चा उत्तर वैदिक काल में निक्स और शतमान मुद्रा की इकाई थी। यानी उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई कौन थी? तो याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में जो है यानी निष्क और शतमान जो है मुद्रा की इकाई होता था। सिक्का के चलन चलन का इकाई नहीं, प्रमाण कोई नहीं मिलता। यानी उस समय सिक्का प्रचलन नहीं था। सांख्य दर्शन में भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन था। यानी सांख्य दर्शन जो था भारत के जितने भी दर्शन है वह सब में सबसे प्राचीन दर्शन है। मतलब इसमें बात ये सब संकलित। इसके अनुसार मल तत्व 25 है। यानी मूल तत्व जो है, सॉरी, मूल तत्व जो इसमें अगर हम लोग देखें तो उसकी संख्या कितने हैं? 25 है। जिसमें प्राकृत प्रकृति पहला तत्व है ना, तत्व की चर्चा सतमें जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है फूटी नाव से की गई है। यानी सतमें जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है और इसी उपनिषद में यज्ञों की तुलना फूटी नाव से किया गया है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के प्रयुक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए आप स्तंभ आप स्तंभ आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई, ठीक है। उसके बाद ज्ञात्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है। यानी ज्ञात्री मंत्र जो है सवित्री नामक जो देवता है उनको संबोधित है। जिसका संबंध जो है, यानी कहने का मतलब जिसका संबंध की अगर हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। यानी जो लोग आर्य बनेंगे उसके लिए विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटा निमि से शुरू हुआ था। यानी श्राद्ध की प्रथा जो है पहले पहल अगर हम लोग देखें तो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि से शुरुआत हुआ था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों की प्रयोग किया गया। कौन से नगर में? तो याद रखिएगा कौशाम्बी नगर में जो है प्रथम बार ईंटों का प्रयोग। इस प्रकार से करने का मतलब आपका लुसेंट का तरह है। हम लोग एक बार इसमें और चर्चा कर लेंगे। यानी अलग से भी हम लोग एक बार कहानी टाइप से दोनों को अलग अलग करके देख लेते हैं।